सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर काफ़ी हलचल है। मुलाकातें, जलसे, जुलूस और इल्ज़ामात की बौछार हो रही है। एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इनको घर भेज देंगे, वो कह रहे हैं इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और हंडिया चौधरी बरादरान कह रहे हैं कि पक भी चुकी है और आधी तकसीम भी हो चुकी है। हो क्या रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो इस वक्त जहनों में है कि पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन, जो कि बहुत बड़ा दिन है, कल क्या होने वाला है, इस्लामाबाद में क्या मंजर होगा, सूरत हाल क्या बनेगी। फैसल साहब, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी लोग कल हुकूमत के इस जलसे में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से जितनी ताकत लगा सकते हैं वो लगाई जा रही है। हुकूमत की जानिब से भरपूर ताकत का इस्तेमाल है। सारे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से भरपूर लोगों को लाया जा रहा है, अपने कारकुनों को लाया जा रहा है। इसी तरह अपोजिशन की सारी पार्टियां अपने जितनी ताकत लगा सकती हैं वो ताकत लगा रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा मरहला है जिसके अंदर ताकत का इजहार हो रहा है और हम फाइनल राउंड के अंदर हैं। फाइनल राउंड में अगर गलती की जमहूरी ताकतों ने, जमहूरी पार्टियों ने, हुकूमत और अपोजिशन ने, तो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है इस्लामाबाद के अंदर पहुंचकर जो कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ यह है कि जो नैरेटिव बन गया है, तकारीर हो गई हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इमरान खान ने तो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि बातिल, अच्छाई, जन्नत, दोज़ख, रिश्वतखोर, ईमानदार, इसके दरमियान एक दरार डाल दी है। मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है, वो जनरल ज़िया का एक टाइम था जब उन्होंने रेफरेंडम कराया था। उस रेफरेंडम जिस बात पर हुआ था उस पर जाहिर है कि सबने जनरल ज़िया के हक़ में जाना था। इमरान खान साहब भी उसी तरह की बात कर रहे हैं कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, हम ईमानदार हैं। सूरत हाल ये है कि आपने अच्छाई की तरफ जाना है कि बुराई की तरफ जाना है, आपने करप्शन की तरफ जाना है कि ईमानदारी की तरफ जाना है। तो लोगों के जहनों के अंदर मुसलसल ये बातें डाली जा रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर जो उन्होंने क्रेडिट ले लिया है, जिसका बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, और मेरे ख्याल उनको क्रेडिट मिलना भी चाहिए वाला, कि जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक वॉर जीत ली, 2 तकारीर की और उसके बाद एक दिन मुकर्रर हो गया इस्लामोफोबिया के हवाले से, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो नाउज़ुबिल्लाह इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, वो दुनिया को समझाने में कामयाब हो गए। ये बड़ी उनकी विन्स हैं, ये बड़ी कामयाबियां हैं जो शायद कोई और लीडर नहीं कर पाता। वो इसी टून के अंदर आगे चल रहे हैं और कोई भी मुसलमान उनकी इस बात से इनराफ या उससे अलग नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट ये है, ये न्यूट्रल का गेम जो था, उन्होंने कहा कि शरीयत के अंदर न्यूट्रल नहीं होता, अच्छाई की तरफ जाना पड़ता है। इस्लाम में अच्छाई की तरफ जाना पड़ता है, अच्छाई के साथ खड़ा होना पड़ता है। आप बुराई, बेईमानी, करप्शन की तरफ नहीं खड़े हो सकते। तो ये 3 ये पॉइंट्स हैं। उन 3 पॉइंट्स के साथ वो सरप्राइज क्या करने जा रहे हैं, वो उनके पास कौन सा ऐसा सरप्राइज है सारे लोगों को जमा करने के बाद, ये है मामला कि सरप्राइज क्या देंगे। असेंबली तोड़ देंगे, इलेक्शन में चले जाएंगे। शेख रशीद साहब ने तो एक बड़ी बात कह दी आज। उन्होंने कहा कि भाई मैं उन्हें मशवरा दे चुका हूँ, मेरे मशवरों पर अमल दरामद नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह चुका हूँ बजट लेके आए और इलेक्शन कराएं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या चीज होने जा रही है? 5वां और अहम पॉइंट ये है कि इत्तेहादी उसी जगह पे खड़े में हिलने को तैयार नहीं है। पीर साहब पगारा ने कहा मैं पहले दिन से पीटीआई के साथ हूं, मैं उनके साथ हूं, जिनसे मुआहिदा हुआ है मैं उनके साथ हूं। बाकी 2 बड़े इत्तेहादी जो हैं वो उन्होंने मीटिंगें कर करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है जी, अब जनाब नून लीग का भी जो काफिला है वो भी निकल पड़ा। इस वक्त लाहौर में सूरत हाल क्या है ये जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड लाहौर खावर अब्बास भी मौजूद हैं। खावर, बताइएगा, अब रैली यहाँ से निकल चुकी है, क्या इनका प्लान है, कितने बजे कहाँ कहाँ रुका जाएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल सरिश, आज लाहौर का सियासी पारा जो है वो अरूज पर है और लाहौर में खासी सियासी गहमा गहमी है। एक जानिब जो है वो मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च है जो इस वक्त मॉडल टाउन पे इकट्ठा हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस वक्त नून लीग के कारकुनान जो हैं वो मॉडल टाउन में मौजूद हैं। मरियम नवाज़ सुबह जाती उम्रा से मॉडल टाउन पहुँची हैं जहाँ पर हमजा शहबाज पहले से मौजूद थे और दोनों जो हैं वो मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसके बाद ये रैली जो है, ये लॉन्ग मार्च जो है मॉडल टाउन से फ़िरोज़पुर रोड से होता हुआ
जो अपनी मंजिल की तरफ गामजन होगा। रास्ते में फिरोजपुर से जब ये दाता दरबार पहुंचेगा वहाँ पर इसका इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है नून लीगी कारकुनान की जानिब से, वहाँ पर इनका इस्तकबाल होगा। फिर शादरा में इस्तकबाल होगा। जगह जगह जो है ये रुकता 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 काफ़िला आज गुजरांवाला पहुँचेगा, जहाँ पर आज रात ये काफ़िला क़याम करेगा। मरियम नवाज़ भी वहाँ पर जो है तकरीर करेंगी और वहाँ पर हमजा शहबाज भी तकरीर करेंगे। और उसके बाद ये काफ़िला फिर जीटी रोड से रवाना होगा, जो लाला मूसा में स्टे करेगा जेलम में। जेलम के बाद ये फिर काफ़िला 28 तारीख को रावलपिंडी पहुँचेगा। बड़ी बात यह है कि बिल्कुल उसी तरह से इस काफ़िले का भी सिनेरियो बनाया गया है जिस तरह से पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपना काफ़िला लेकर निकले थे। फ्रीक्वेंसी बाकायदा दे दी गई है, मीडिया कवरेज के लिए अपनी टीमें साथ जोड़ दी गई हैं, सोशल मीडिया को एक्टिवेट कर दिया गया है और मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी बयानिए को लेकर आगे बढ़ रही है। इकट्ठे भी हो रहे हैं, पड़ाव भी होगा, प्लान बिल्कुल तैयार है, शेड्यूल बन चुका है। कहाँ क्या जाएगा, वो कौन सी बातें हैं जो कि आज अवाम से की जाएंगी जो पहले कभी नहीं की? देखिए, इस जलसे का एक तो मकसद सर सियासी तौर पे ये है कि जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से जो है वो जलसे किए जा रहे हैं और उनकी जानिब से इस्लामाबाद में भी एक जलसा कॉल किया गया है जो कि कल 27 तारीख को तहरीक इंसाफ अपना अवामी पावर शो करेगी इस्लामाबाद के अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। क्योंकि इमरान खान ने कहा कि भाई तहरीक अदम एतमाद आप लोग लेके आए हैं मगर अवाम का समंदर आपको बता देगा कि वो क्या चाहते हैं। तो ये एक तो उसकी जवाबी हिकमत अमली है कि दोनों जानिब लोग जो हैं वो अपनी अपनी ताकत शो करना चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ अवाम कारकुनान मौजूद हैं तो हमारे साथ भी मौजूद हैं। बात तो वही है जो इससे कई जलसे कवर किए, कई रैलियां कवर की, आप ये जो जवाबी वार है इसको इस पाए का समझ रहे हैं कि बिल्कुल मुकाबले का है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पहले ये जलसे की तारीखें डिलेइंग टैक्टिक्स होते रहे कि आगे बढ़ाई गई फिर आगे बढ़ाई गई, लेकिन अब जब देखा गया कि हुकूमत ने अवामी राबता मुहिम शुरू की और जोर और शोर से लोग आ रहे हैं और ये मोमेंटम गेन कर रहे हैं, तो ये जवाबी वार किया जा रहा है, ये उस पाए का है? देखिए ज़ाहिर है एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं वो इस वक्त चूँकि मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं, वो बड़े भरपूर किस्म के हो रहे हैं, उनमें काफ़ी लोगों की तादाद हमें दिखाई दे रही है। फिर दूसरा ये है कि आप एक हुकूमत में हैं और फिर तहरीक इंसाफ का एक अपना जलसों के हवाले से मोमेंटम है जिसका सबको पता है, तो वो मोमेंटम अभी उनका कायम दिखाई देता है। दूसरी जानिब जब अपोजिशन ने जो जवाबी वार की आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जवाबी वार की, तो अपोजिशन के जो लोग हैं वो धड़ों में तकसीम हुए हैं। पीपल्स पार्टी पहले खुद निकली है, अपना पावर शो करके चली गई। अब मुस्लिम लीग नून की बारी है, पंजाब की सबसे बड़ी जमात होने का ये क्लेम करते हैं, तो आज इन्हें साबित करना है कि ये कितने लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तो मॉडल टाउन पे जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो निस्बतन इतने लोग दिखाई नहीं देते हैं जितने इस वक्त इमरान खान वजीर आजम के जलसों में दिखाई दे रहे हैं। अब ये आगे बढ़ेंगे, उनका कहना है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो फिर इसका अंदाजा होगा कि इसकी कैपेसिटी क्या बनती है और ये क्या रुख इख्तियार करती है सूरत हाल। फैसल साहब, और दूसरी जानिब सरिश जो एक आज अहम एक्टिविटी हुई है लाहौर के अंदर, वह हुकूमती टीम जो है वफाकी वज़रा की, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक जो है वो आज इत्तेहादियों से मुलाकात करने के लिए चौधरी परवेज़ उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस वक्त लाहौर में मौजूद होंगे, शहर में मरियम नवाज निकल रही हैं अपने रैली को लेकर, काफिले को लेकर, क्या माहौल देख रहे हैं? अब आपको क्या तवक्कुआत हैं? आपको लग रहा है कि आप लोगों के पाए का मुकाबला ये करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और पिछले 7 दिन से अपना जो एक अजीम शान मिलियन मार्च हमारा यहाँ पे होना है, हम उसकी तैयारी में लगे हैं। बाकी मैंने आज सुबह भी एक वीडियो मैसेज के जरिए से कुछ चीज़ें रखी थी, आपके उस पेपर में भी रख देता हूँ। बुनियादी तौर पे आसफ अली जरदारी साहब ने बड़ी कामयाब गेम खेली है नून लीग और शहबाज शरीफ के खिलाफ। उन्हें वज़ारत उज़्मा का जनाब लॉलीपॉप दिया है, खुद 5 साल के लिए सदर बन जाएंगे और कैबिनेट के अंदर सपोज जो है ना, अगर इनकी तहरीक अदम एतमाद सपोज अगर कामयाब हो जाए, कैबिनेट में जो है वो 4 वज़रा के अलावा बाकी सब वज़रा अपोजिशन के होंगे और हर वजीर जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा इख्तियारात रखने वाला होगा और फिर लूट मार का बाजार गर्म होगा, मिस मैनेजमेंट का बाजार गर्म होगा। सारी कालक, उसकी सारी बदनामी नून लीग और शहबाज शरीफ के माथे पे लगेगी और ये सख्त परेशान है इस वक्त आले शरीफ और नून लीग कि ये हमने क्या गलती की है अदम एतमाद वाली। उन्हें समझ आना शुरू हो गई है कि पीपल्स पार्टी ने और आसफ जरदारी ने इनके साथ क्या गेम की है। तो बहरहाल अब वो फंस चुके हैं, गले में ढोल बांध चुके हैं, तो वो ढोल बजा रहे हैं मजबूरी के तहत। तो फयाज साहब, आप लोगों का अंदाजा क्या है, कल कितने बंदे तकरीबन आप लोग समझ रहे हैं कि इकट्ठे हो जाएंगे इस्लामाबाद में? बंदों को आप छोड़ो, आप पब्लिक के अंदर लोगों का रिस्पांस देखो, और रिस्पांस हम नहीं देख रहे, आप दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रहे हैं।
अल्लाह पाक के करम से मैं तो दुआएं देता हूँ आसिफ जरदारी को, छोटू जरदारी को और चेरी ब्लॉसम वाली सरकार और मकसूद चपरासी वाली सरकार को और रसूल के नाम पे वसूल की सियासत करने वाले और 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन ईजाद करने वाले मौलवी फजल रहमान साहब को कि उन्होंने अदम एतमाद का ये जो कट्टा खोला है। उसके बाद PTI इमरान खान साहब हमारा अगला इलेक्शन चाहे 6 महीने बाद हो चाहे 1.5 साल बाद हो, अल्लाह पाक के करम से एक बेहतरीन 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीतने वाला माहौल हमारे लिए यानी कि आप लोगों ने ज़हन बना लिया है कि आप लोगों को इलेक्शन भी कराना पड़ सकता है, तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब भी हो सकती है। पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं लेके आए ऐसी मैंडेट नहीं हो तो आड़ी गल ठीक है। 5 साल से 4 साल गुजार चुके हैं, बाकी भी होंगे जनाब। इलेक्शन की तरफ ही जाना है ना जी, तो इलेक्शन सीधा तो पूरा करना है ना आप लोगों ने। चौहान साहब ये बताइए कि ये सरप्राइज क्या है? आपने तो सारा पंडोरा बॉक्स खोल दिया। जरदारी 5 साल के लिए, शहबाज शरीफ वजीर आजम, 4 वजीर उनके, हर वजीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर, ये तो आपने सारा बता दिया। आपके अपने पलड़े में क्या है, क्या बताएंगे इमरान खान साहब? पलड़े में पाकिस्तान की आवाम की 80% आवाम जो आम आवाम है और 100% जो 2018 का वोटर था PTI का, वो हमारे पलड़े में है। 80% आवाम हमारे पलड़े में है। आज पाक फौज के सीनियर ब्रिगेडियर्स, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो अपने वीडियो मैसेजेस वायरल पे वायरल हो रहे हैं कल रात से, कि जो कहते हैं कि वी आर विद इमरान खान, वी आर विद पीट। और हमारी पॉपुलैरिटी अल्लाह पाक के करम से कायदे आजम के बाद अगर कोई पॉपुलर लीडर बना है तो इस वक्त इन 3 स्टूजिज के सरसदके, इन आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के सरसदके इस वक्त इमरान खान साहब हैं। तो हमारे पलड़े में तो ये है इज्जत, वकार, एहतराम, डिग्निटी, शोहरत, और हमें और क्या चाहिए? और अगला सब कुछ बताएं तो आप लोग ये जो कह रहे हैं कि भी हम अपने सारे पत्ते रिवील नहीं करेंगे और वोटिंग से पहले 27 की आज रात या फिर कल का दिन आपने कहा था आप लोगों ने वो करेंगे तो आप सारी सभा चौहान साहब से जी खावर। मैं चौहान साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी आपके वफाकी वुज़रा जो है 80% वोटर्स आपके साथ हैं, मगर आपकी टीम परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब चौधरी बरादरान के घर पे गए थे, मगर उनकी जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया और जो तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मनसूख करनी पड़ गई है। ऐलान मुतवक्के था, आपके वुज़रा का कहना था कि इत्तेहादियों की जानिब से, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि जनाबे वाली मज़हब के नाम पर सियासत करने वाले का कोई फ़ायदा नहीं है, जो मज़हब के नाम पर सियासत करता है उससे फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाता है। और ये जो सीन चल रहा है, ड्रामा चल रहा है नो कॉन्फिडेंस का, इसमें अभी सीन ड्रॉप नहीं होने वाला बल्कि बहुत से किरदार तब्दील होने वाले हैं। वो किन किरदारों की बात कर रहे हैं? आपके इत्तेहादी हैं, आपने CM का नाम नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले दिया आपने। अच्छी बात आपकी इतला के लिए है। इत्तेहादी इधर आए, इत्तेहादी उधर जाएं, इत्तेहादी जिधर भी जाएं, इधर उधर जिधर जो मर्जी करें। मैंने जो सिनेरियो आपके सामने रखा है, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ, गली मोहल्ले की सियासत करता हूँ। इस वक्त भी जनाब एक सड़क के ऊपर बैठा ISF के जनाब कैंप में हूँ। मैं आपको आवाम की जनाब पल्स बता रहा था और मैं आपको अगले इलेक्शन का सिनेरियो बता रहा था। बाकी ये अदम एतमाद कामयाब होती है नाकाम होती है, ये आपको 3 से 4 दिन में पता चल जाएगा। इत्तेहादी मेरी फुफी के पुत्र तो है नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं इत्तेहादियों के सर के ऊपर जाना कोई उनके बिहाफ पे मैं आपके सामने कोई बात रखूँ। वो अलहदा पार्टीज है, वो जो फैसला करे सारा आंखों पे काबिल एहतराम हमारे लिए। मैंने तो आपको बता दिया कि अगला 6 महीने या 1.5 साल बाद इलेक्शन जो है उसमें PTI को अल्लाह पाक के करम से इज्जत और वकार और एहतराम का ताज पहना दिया गया है। सही। और किस वजह से पहनाया है कि इमरान खान साहब ने जो इज्जत की, जो गैरत की, जो खुददारी का झंडा बुलंद करके वो निकले थे, उसके रास्ते में अड़ंगी देने की कोशिश की इन 3 स्टूजिज ने, इन 3 चूहों ने। उसकी वजह से आवाम भड़क अच्छा, वैसे फयाज साहब आप भी बार बार चूहे बोल रहे हैं, इस पर काफी तनकीद भी हो रही है कि भाई ये क्या वे ऑफ पॉलिटिक्स है कि भाई आप किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जेब देता है चूहों की बात और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना। 4 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आगी खांसी बाकी रह गए 4, ठीक है ना। तो जनाब ये अब एक शेर का शिकार करने के लिए निकले हैं। बाहर की ताकतों की, बैरूनी ताकतों के इशारों पे नाच के इनको मैं अल्लाह का वली कहूंगा, गौस कुतुब और कलंदर कहूंगा मैं इनको। अच्छा चौहान साहब, एक छोटी सी बात बताएं। आप बैठे में आपने बताया आपकी पोजीशन, आपने जिस तरह से मंजरनामा भी खींचा है, ऐसा लगता है कि सब कुछ इमरान खान के हाथ में।
ये बताइए इत्तेहादी नाराज क्यों हैं, क्यों बनाने में इतनी ताखिर हो रही है? ये तो बहुत छोटी सी कारकुन को मालूम होती है कि हमने वादा खिलाफी तो नहीं की, कल हमने उनको धोखा तो नहीं दिया था। इतने नाराज क्यों हैं, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? इत्तेहादियों के साथ क्या किया है इमरान खान ने, पीटीआई ने? मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ी रिस्पेक्ट और एहतराम के साथ जनाब, इत्तेहादी तो बड़ी दूर की बात, जो पार्लिमानी सियासत होती है ना, इस पार्लिमानी सियासत के अंदर जब आपके नंबर गेंद इंतहाई क्लोज हो हुकूमत बनाने में, तो फिर जो आपके अपने मेंबर होते हैं ना हुकूमती पार्टी के, वो भी इस तरह की 100 किस्म की जनाब ये टकटलियां आती हैं। ये सियासत का असूल है, पार्लिमानी सियासत का, अलाई की सियासत का, इत्तेहादी सियासत का, ये एक असूल है। ये मरवजा भी है, मुतफिका भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, ये सारी चीजें हैं। तो कोई इशू नहीं है। अगर वो राजी हो जाएंगे तो 2 दिन में पता चल जाएगा, नहीं राजी होंगे तब भी 2 दिन में पता चल जाएगा। तो इतना बड़ा मसला नहीं। चलिए, अच्छा ये भी मुझे बता दें, मैंडेट तो नहीं लेके आए ना मैंने आपसे। अच्छा जी खावर, पहले आप पूछ लीजिए। चौहान साहब, एक सवाल करना चाहूंगा। जो आपके नाराज अराकीन हैं, उन पर इल्जामात लगाए गए हैं कि इन्होंने जी उन पे इल्जामात लगाए गए हैं कि उन्होंने पैसे लेकर जो है वो अपोजिशन को ज्वाइन किया है। तो एक वक्त आया था कि जब इस तरह के मुबैना इल्जामात आप पे लगाए गए तो आपने कुरान पाक पे हलफ रख के आपकी एक वीडियो जारी हुई थी। तो यही चीज़ जो है वो राजा रियाज कह रहे हैं कि मैं कुरान पे हाथ रख के कसम देता हूँ मैंने कोई पैसे नहीं लिए, तो मेरा मनाजरे का चैलेंज है, कबूल करें। तो क्या आप इस मनाजरे के चैलेंज को कबूल करते हैं, या आप अपनी जो है जमात उसको कहेंगे कि उनकी बात सुननी चाहिए, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए? भाईजान, आपने वो एक शेर सुना है कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। आप बड़ी दूर की जो है चीज को उठा के ले आए जिसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है ना। लेकिन अभी मैं वहां कोई सिटिंग MNA MPA नहीं था, मैं सिटिंग MNA MPA नहीं था, मैं पार्टी का उहदेदार था। पार्टी के 2015 के बात तो इल्जाम लगाने की हो रही है। सुने ना, मेरी बात तो सुन ले पूरी। 2015 के जो बलदियाती इलेक्शन के टिकट के हवाले से जना मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे पे इल्जाम लगा, मैंने वो इल्जाम क्लियर कर दिया। यहाँ पे भाईजान आप कुरान पाक उठाएं ना उठाएं, मुल्क का कानून और आइन कहता है कि जब आप सिटिंग MNA MPA जिस पार्टी की तरफ से हैं, आप पाबंद हैं एतमाद, अदम एतमाद, वज़ारत उज़्मा, चीफ वजीर आला का इंतखाब और फाइनेंस बिल जिसको बजट कहते हैं, उस मौके पे आप पाबंद हैं कि आपने पार्टी का साथ देना है। जब आप साथ नहीं दे रहे होंगे तो फिर उसके बाद आप कुरान पाक उठाएं या नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, आप जो भी जनाब आप गवाही देने की कोशिश करें, आप गलत है, क्योंकि आप दूसरी साइड पे खड़े हो गए हैं। आइन और कानून कहता है कि आप नहीं खड़े हो सकते। बात ये ना, ये समझें। और अगला सवाल। अच्छा चौहान साहब, मैंने आपसे पहला सवाल किया था, ये नून लीग की जो रैली आज निकली है, जो आपके मुकाबले पर आ रहे हैं, आप भी पंजाब में बैठे हैं, क्या खबरें आपको मिल रही हैं? बंदे इनके साथ चलेंगे, इकट्ठे होंगे, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि अभी तो ये भी खबर आ गई कि मियाँ साहब मई में वापस आ रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना मोमेंटम गेन करने की और लोगों को इकट्ठा करने की। बात यह है कि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब पिछले 2 साल से यह बातें सुनते आ रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। फिर हालात ख़राब होते हैं तो वो कहते हैं नहीं जनाब मैं ठीक नहीं है, मुझे बीमारी हो जाएगी। कभी कहते हैं किरमिर हुआ की बीमारी हो जाएगी, कभी कहते हैं पता नहीं काटा साबू की बीमारी हो जाएगी। कुछ इस किस्म की बातें आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। उन्होंने उस वक्त आना है कि जब 100% उनके लिए नून लीग की हुकूमत होगी, सदर उनका होगा, वजीर आजम उनका होगा, वजीर आला उनका होगा, चीफ जस्टिस उनका होगा, नैब का चेयरमैन उसका होगा। लेकिन अचानक फिर मुझे भी और आपको भी जो वो जाग आ जाएगी और ये ख्वाब खत्म हो जाएगा और ऐसा माहौल ही नहीं होगा, ना नो मंजिल होगा, ना राजा नाचेगी और ना वापस आएंगे, आप बेगम रहे। तो ये आप पंजाब में बैठे हुए हैं, क्यों आप लोगों पर इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं कि तब्दीली करानी हो, पोस्टिंग करानी हो, पैसे लिए जा रहे हैं, ताने बाने बनी गाला से जादू टोने से मिल रहे हैं, फरा नाम की खातून है जो पंजाब में पैसे ले रही है, ये क्या हो रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जिनको चेहरा आईना देखो ना तो अपना ही चेहरा नजर आता है। अब मेरी दाढ़ी और मूंछ है, मैं जब चेहरा देखूंगा तो मैं कहूँ नहीं मुझे जो है ना बिल्कुल क्लीन शेप चेहरा मेरा नजर आना चाहिए, मेरा नजर तो दाढ़ी और मूंछ के साथ ही आएगा। अब वो जो इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने सारी जिंदगी 40 साल यही किया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी यही काम किया है, ठीक है ना। निसार गिल कौन है, मसरूर अहमद कौन है, मकसूद चपड़ासी कौन है, ये सारे कौन है, ये 4-4 अरब रुपए निकलना। तो जब उनको भी सब ऐसे लगते हैं जैसे बाकी सारे भी इसी काम में लगे हुए हैं, तो बात यह है कि लुक हु इज टॉकिंग, कौन इल्जाम लगा रहा है, ठीक है। जो इल्जाम लगा रहा है उनकी अपनी करतूतें। मरियम नवाज ने तो कह दिया है कि आगे आने वाले दिनों में सबूतों की भरमार होगी और आप वो मीडिया पर देखेंगे। उस्मान बुज़दार पे भी इतना बड़ा वो उनके रिलेटिव्स पे भी बना मामला कि जनाब वो भी एक खातून की वीडियो आई थी। प्रोग्राम मेरे पे ही करना है,
देखिए अब आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं इतनी कोई खुशी, मुझे उन्होंने 2 मिनट का कहा था, लेकिन चलो करो। तो आपसे बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, पंजाब की पॉलिटिक्स, और मेरा जो भाई यहाँ बैठा था उसने मेरी जात की पॉलिटिक्स भी सारी जो है इन्हीं 15-20। अच्छा चले सारी बातें छोड़ें, आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दें मुझे, ये बताएं कि चौधरी बरादरान ने अपने इंटरव्यू में बोला कि इमरान खान मुश्किल में है। इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बोला कि 1 महीना पहले हम इनकम्फर्टेबल पोजीशन में थे, लेकिन अब ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आ गई आप लोगों के पास जो कि आप बता भी नहीं रहे और कह रहे हैं कि जी हमारे पास है, डरे इससे। देखिए बात ये है, मुश्किल के अंदर मर्द ही आते हैं, मुश्किल से जो भागते हैं ना, सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरल की तरह, नवाज शरीफ साहब की तरह बानो बानी प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करवा के, डील करके, 2 नंबरी करके, चक्करबाजी करके, धोखा दे के कीदड़ की तरह जाना जो भागते हैं, वो नामर्द टाइप लोग होते हैं। जो मर्द होते हैं ना वो मुश्किल को सहते हैं, मुश्किल में खड़े होते हैं। देखा ना खान साहब का लब लहजा देखे ना, उनका बॉडी जेस्चर देखें, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट देखें, उसका एतमाद देखें। हमारी बला से जो ना एतमाद कायम होती है, नाकाम होती है, लेकिन यार स्टाइल देखो, जिस धक से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा गया, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी बात नहीं। ये नवाज शरीफ को क्या इसकी अकल, वो तो भागना और मफरूर होना, उसकी तो ये क्वालिटी है। लेकिन इमरान खान साहब की ये क्वालिटी नहीं है, वो खड़े होके पूरी आखिरी बॉल तक जो है ना इंशाल्लाह लड़ेंगे, जो एक मर्द की निशानी है। बहुत शुक्रिया आपका चौहान साहब। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब आपने गुफ्तगू मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बात कर ली, सही कह रहे थे, उनके पास इतनी गुफ्तगू भी नहीं थी, पंजाब तक यूँ फोकस रखना चाहिए था। हाँ उन्होंने भी शेर वेर सुना के सारी जो है ना वो पॉलिटिक्स का इजहार कर दिया। असल सिनेरियो ये है कि इस मुल्क के अंदर दोनों साइड पर अपनी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। सिनेरियो ये है कि अब मैच पीपल्स पार्टी और PML नून के अंदर हो सकता है। अगर अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब हार जाते हैं तो फिर सिनेरियो वो होगा कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्या होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेम से अलग हो चुकी है, मुत्तहिदा अपोजिशन के अंदर ज़रूर है लेकिन सिनेरियो से अलग है। वो मुस्लिम लीग नून के पीछे नहीं चलना चाहती। ये जो सिनेरियो अब अगला वाला बनेगा, क्योंकि अब PTI के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कोई भी रिजल्ट भी आ सकता है, सरप्राइज तो होगा जो कुछ होगा, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक से नहीं बच पाते और वजीर आज़म नहीं रहते तो सिनेरियो किस तरफ जाएगा। उस सारे सिनेरियो के अंदर अपोजिशन के अंदर क्या सिनेरियो है, उसमें जरदारी साहब क्या चाहते हैं, उनका गेम प्लान क्या है। मियाँ साहब लंदन से बैठ के शहबाज शरीफ साहब को आगे रखकर इन दोनों पार्टीज के दरमियान समझौता किस बात पर है। वो वजीर आज़म कौन होगा जो पार्लियामेंट के अंदर आएगा, कायदे ऐवान आएगा, वो कौन होगा? शहबाज शरीफ साहब होंगे, वो जरदारी साहब खुद होंगे? जरदारी साहब खुद होंगे तो सिनेरियो क्या होगा? और ये कौमी हुकूमत वाला फार्मूला ये कोई आसान सिनेरियो नहीं है। जो बात कही जा रही है कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि 26 की रात को या 27 की सुबह वो बताएंगे कि उनके पास ऐसी क्या, मतलब ऐसा कौन सा पत्ता है जो कि वो शो करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब को तो मैंने कहा ना, अगर वो जीत जाते हैं तो का सिनेरियो को भी छोड़ें, अगर हार जाते हैं तो भी छोड़ें। अपोजिशन के अंदर भी तो खिचड़ियां पक रही हैं। अगर ऐसा मामला होता कि ये साथ होते तो बिलावल जब निकले थे तो मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं साथ देना था। उन्होंने पूरी बड़ी कैंपेन चलाई, इस्लामाबाद तक आए और जाके बैठ गए और पाराचनार के अंदर है और दीगर चीज कर रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून निकली है, जो भी खावर ने बताया ना कि मॉडल टाउन के अंदर थोड़े से लोग हैं, तो मुस्लिम लीग नून तो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है। उसने दिखाना है पीपल्स पार्टी को, उसने दिखाना है PTI को, उसने दिखाना है पाकिस्तानी कौम को कि हम हैं कितने। ये तो बड़ा एक जो है ना मरियम के लिए और हमजा शहबाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कितने लोग निकलते हैं। अभी जो आपने फैक्टर्स गिनवाए थे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कि ये कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो ये अभी जो वज़ीर आज़म इन्हिसार कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी मकबूलियत में इजाफा हो गया है। ये जो अवाम बाहर निकल रहे हैं, क्या ये इस पोजीशन पर इन्हिसार किया जा रहा है और लग रहा है कि इलेक्शन कराएंगे तो हम फिर से जीत जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब निकले, आवाम निकली, मौलाना फजलुल साहब मान निकलेंगे, आवाम निकलेगी, सबके लोग हैं ना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निकले, आवाम निकलेगी, और कोई पार्टी भी निकलेगी। आज PTI वाले कह रहे हैं कि आवाम निकलेगी, तो आवाम तो निकलेगी। हर पार्टी के साथ उसके हमदर्द हैं, उसके वोटर्स हैं, MNAs हैं, MPs हैं, सबको टास्क हैं, सब ने बसें लानी, तो आवाम तो निकलेंगे, इसमें तो कोई नहीं है। और हर आदमी ये कहता है कि मेरे लीडर की पॉपुलैरिटी और ऊपर हो गई, पहले से और ऊपर हो गई है। जो बात मैंने शुरू में कही थी नैरेटिव की, जो नैरेटिव इमरान खान खेल रहे हैं वो नैरेटिव का दिफा अपोजिशन के किसी लीडर के पास नहीं है।
वो कह रहे हैं ईमानदार कौन है, वो कह रहे हैं करप्ट कौन है, वो कहते हैं बातिल के साथ कौन है। तो सिनेरियो जो जिस सिमत उन्होंने टिल्ट किया हुआ है ना, वो अपने आप को ईमानदार, अपनी पूरी टीम को ईमानदार, चोर डाकू और इस साइड पे दूसरे लोग। फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। क्या तवक्कुआत हैं आपकी कल से, कितने लोग जमा कर पाएंगे आप लोग? देखिए जी, पीटीआई ने इससे पहले पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए हैं। पीटीआई एक वाहिद जमात है जिसने मीनार पाकिस्तान को एक नहीं 2 बार भरा है। लेकिन कल का जलसा इंशाअल्लाह ताला इन तमाम जलसों से भी बड़ा होगा और हमने जो टारगेट किया है वो ये है कि 10 लाख लोग हम पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे जमा कर रहे हैं। परेड लेन में ये जलसा है जहाँ पे 5 लाख लोगों की कैपेसिटी है परेड लेन के अंदर, और आप देखेंगी कि इंशाअल्लाह परेड लेन के बाहर पूरे सड़कों तक जो है वो एक अवाम का इज्तिमा होगा। और ये अवाम का इज्तिमा अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ, अपने लीडर के साथ, जिसने पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी दी, जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को यकीनी बनाया, जिसने पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करने की सही की, और जिसको एक चोर और डाकू जो हैं वो रिश्वत बाजारी का बाजार गर्म करके हटाना चाहते हैं। फवाद साहब, ट्रम्प कार्ड कौन सा है आप लोगों के पास? जो सरप्राइज की बात वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं वो कौन सा सरप्राइज है, कुछ बता दीजिए हमें। लोग वहाँ सरप्राइज के लिए नहीं आ रहे, लोग वहाँ इजहार यकजहती के लिए आ रहे हैं, अपने कायद के साथ, अपने मुल्क के लीडर के साथ, और जो वहाँ पे बात होगी वो भी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगी। कोई इसमें सरप्राइज वाली बात नहीं है। जो सूरत हाल है लोगों को अच्छी तरह पता है, और लोग इसकी जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो चोर बाजारी है, जो ज़मीर फरोशी का धंधा है, उसके खिलाफ लोग निकले। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, एक बहुत सिंपल सी लाइन आपने ड्रॉ की है जिसके बाद सूरत हाल बहुत वाज़ा है। दोज़ख और जन्नत, ईमानदारी और बेईमानी, बुरा और अच्छा, झूठ और सच, बातिल और हक, रिश्वतखोर और ईमानदार, ये जो लाइन ड्रॉ की है पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने, इसके बाद तो गेम बहुत आसान लगता है, बहुत ही आसान लगता है। इमरान खान के हक में कौम खड़ी हो रही है, लोग जमा हो रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से आ रहे हैं, खौफ का कोई ऐसा आलम नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि इस लाइन ड्रॉ करने के बाद, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी सियासतदान ने ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं की कि ये चोर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया है, इन्होंने खरीदा है और ये गैर मुल्की एजेंडे पे चल रहे हैं, और इमरान खान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुनिया भर के अंदर जिस तरह बताया और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जिस तरह से विन किया और आईसी, तो लाइन तो बहुत क्लियर है। तो इस लाइन क्लियर में भी कंफर्टेबल होना चाहिए इमरान खान को, पीटीआई को बहुत सुकून से होना चाहिए। तो कंफर्टेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लोग लाखों की तादाद में जो निकल रहे हैं, जो रिएक्शन है वो इसी वजह से है। लोग देख रहे हैं, देखिए नवाज शरीफ का, असद जरदारी का, और इवन जो उनके हमायती हों, जो उनके साथ उनकी पार्टियों में है, क्या वो इनकार कर सकते हैं कि दुनिया का कौन सा बड़ा शहर है जहाँ पे उनकी जायदादें नहीं है? दुनिया की कौन सा बड़ा बैंक है जिसमें उनके बैंक अकाउंट नहीं? ये पैसे कहाँ से आए? ये सारा जो पैसा है पाकिस्तान का पैसा है जो बाहर गया है, और जो ये जो एक फैक्ट ऑफ फायर यूनाइटेड नेशन ने जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गरीब मुल्क है वो इसलिए गरीब है कि उनकी एलीट जो है वो वहाँ से पैसे चोरी करके अमीर मुल्कों में लेके जा रही है। और नवाज शरीफ से जो वो तो इतने बेहया लोग हैं कि उसी अपार्टमेंट्स में बैठ के मीटिंग करते हैं, उन्हीं दफ्तरों में बैठ के जो उनकी मलकियत है वो बातें करते हैं, और फिर कहते हैं हमने चोरी नहीं की। कन्विक्टेड अदालतों से सजा याफ्ता उनके हर जगह साबित हो चुके, और जब नहीं भी साबित हो चुके वो लोगों को पता है क्यों नहीं साबित हो चुके। तो लोगों का बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल ठीक है, वाज़े है। लेकिन चोई साहब, फवाद चोई साहब, फिर परेशानी क्या है? आखिर अदम एतमाद के अंदर कंफर्टेबल क्यों नहीं है? इत्तेहादी साथ क्यों नहीं है? वो कॉन्फिडेंस क्यों नजर नहीं आ रहा कि कोई मसला ही नहीं है? वैसे पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता आप क्यों कह रहे हैं कि कौन कॉन्फिडेंट नहीं है। हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। नहीं, इत्तेहादी साथ नहीं आ रहे हैं ना, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं। अभी भी जो है वो वफ्द गया काफ लीग के पास और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मतलब आप क्या मुराद है? आप हमें मतलब आप किसी आदमी करने को मिलना नहीं चाहिए, फिर हम कंफर्टेबल लगेंगे। नहीं, पहले आप लोगों ने बोला किसी से मिलेंगे नहीं किसी को मनाया जाएगा, फिर दोबारा से ये पॉलिसी हो गई। नहीं, ये किसने कहा था? नहीं, खबरों में ये चला है कि हुकूमत की तरफ से ये जराये से मालूम हुआ कि भाई बात ना ये तो नहीं ना रात को आपने ख्वाब देखा अगले दिन टीवी पे को, आपने पहले देखना है कि किसने कहा क्या बात। जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी वो अपने एमएनए को, अपने इत्तेहादियों को मिलेगी। ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और उसी के मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे।
एक अवाम की जो लाइन है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और उसके बाद उसी का प्रेशर है जो इस वक्त ऐवानों में नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से चीजें बदली हैं। ये जो 4 लोग जो आज अब्दुल घाटला ने लिख के दे दिया कि मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, कल उन्होंने जो हमारे मुल्तान वाले एमएलए ने लिख के दे दिया, वो क्यों लोग जो है उनका उन पर प्रेशर आ रहा है, लोगों का प्रेशर होता है, उनका जो सोसाइटी का प्रेशर है वही डिटरमिन करता है कौमों का आगे जाना। हर बंदे के पीछे आप डंडा लेके नहीं खड़े होते, ये मॉरल प्रेशर हैं जो लोगों की जो सही रास्ते के ऊपर लोगों को डालते हैं। चौधरी साहब, ये जो 2 आपके इत्तेहादी हैं, एक तो बहुत ही पीर साहब पगारा तो बिल्कुल डे 1 से आपके साथ हैं और बड़े शान के साथ हैं कि जी इमरान खान साहब के साथ हैं। ये 2 इत्तेहादी हैं, इनके कौन से ऐसे मामलात हैं जिसको सॉल्व करने में इतना वक्त लगता है? क्योंकि ये तो आपके उनके साथ भी नहीं जा रहे अपोजिशन के साथ, आपके साथ भी हैं, आपसे हट भी नहीं रहे, लेकिन वो बार बार कहते हैं मीडिया पे आके हमारे कुछ मामलात हैं, हमारे कुछ मामलात हैं, उन पर बात चल रही है। अगर आप बताना चाहें वो क्या मामलात है? नहीं, मतलब कोई मामलात नहीं है। देखें, ये एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, तो जब भी ज़ाहिर क्राइसिस आता है वो अपने आप को अपनी स्पेस बड़ा करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए वो एक फिर हर क्राइसिस के अंदर जगह ज़्यादा लेने की करते हैं। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो चलता रहता है, लेकिन इंशाल्लाह ये सारे इत्तेहादी हुकूमत के साथ। अच्छा, आप चूंकि आइन को भी जानते हैं, कानून को भी जानते हैं, एक छोटी सी चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट मंडे पे चला गया है, अब मंडे पे हम तशरीह कह रहे हैं 163A की तशरीह क्या होगी, लोग बता भी रहे हैं हुकूमत ये आईनी सरकार सदारती रेफरेंस लेकर जो गई है वो वहां से जवाब क्या चाहती है, आपकी प्लानिंग क्या थी, क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट से आना चाहिए? नहीं, 2 चीजें है ना, 2 सवाल है बुनियादी। एक है कि आर्टिकल 63A में जो वोट है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उसको सबसे खूबसूरत फ्रेम किया है कि क्या ये वोट कलेक्टिव वोट है या ये इंडिविजुअल वोट है। जब आम वोटर जो है वो वोट डालता है तो जाहिर है कि वो एक हर को आजाद है अपना वोट डालने में। क्या एमएलए भी अपना वोट वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे आम आदमी कर सकता है? नो। उसकी वजह यह है कि जैसे मैं इलेक्ट हुआ हूँ, मैं इमरान खान के टिकट पे पीटीआई के मैनिफेस्टो पे इलेक्ट हुआ हूँ, और अब अगर मुझे इख्तिलाफ है पार्टी से तो उसका तरीका ये है, मैं रिजाइन करूंगा, वापस जाऊंगा, कंटेक्ट करूंगा और अपना लोगों से पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं, और मैं वोट पार्टी के खिलाफ नहीं दे सकता। एक नुकता ये है। दूसरा ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ है, और ये जो 5 मेंबर बेंच था जो पंजाब साहब का चीफ जस्टिस साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ डिस्क्वालिफिकेशन डिफाइन ना हो वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो फॉर लाइफ होगी। तो क्या वो आर्टिकल 60 लाए होगा? ये 2 बुनियादी चीजें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक तशरीह चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये कभी चलेगा, और जो लोग भी वोट देंगे वो अपने रिस्क के ऊपर देंगे, वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ का शिकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने कीमती वक्त हमें दिया और कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं आप। अच्छा, वैसे फैसल साहब, इन्होंने मेरी बात की तो नफ़ी कर दी, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग तो खबरें पढ़ते रहते हैं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने यह हिदायत खुद की थी कि अब किसी इत्तेहादी को मनाया नहीं जाएगा, अब वोटिंग पे छोड़ दें, और जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। यूटर्न ले लेते हैं ना, इसमें ऐसी कौन सी बात है? इत्तेहादियों के साथ जो मुआहदात हुए हैं, रिटन मुआहदात हुए हैं, उस पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो इत्तेहादी तो बोलेंगे। यहाँ तो एमक्यू वाले बहुत खुल के बोल रहे हैं, काफ लीग वाले भी अब खुलकर बोल रहे हैं। जो चीज़ें तय की थी हुकूमत बनाते वक्त, साथ शामिल हुए थे, वो मुआहदात की शिकें, उन पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो ये टाइम है इत्तेहादियों का कि भाई उस पर आप बात करें, उस बात पे बात करने के बाद एग्जीक्यूट करवाएं। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल से क्या तवक्कुआत है आपकी? कल कितने लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे होने जा रहे हैं? देखें, रिकॉर्ड हिस्टोरिकल लोग होंगे इमरान खान के जलसे में, और उधर पीपल्स पार्टी तो आ नहीं रही और ना उनको रिसीव कर रही है नून वालों को। आप नून का जलसा भी दिखा दें, बस अमूमी किस्म का जुलूस है उनका। मौलवी होंगे JUI के और वो भी जलसा करेंगे, हम भी करेंगे, और फिर 28 को मेरा ख्याल है अदम एतमाद की आ जाएगी रेजोल्यूशन जो है, करारदाद, और 3 या 4 को वोटिंग हो जाएगी। अल्लाह ना खैर। तो शेख साहब, ये जो आपने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया है कि भाई आप ये बजट के बाद इलेक्शन अनाउंस कर दें, तो इसका मतलब है हुकूमती कैंपों में अदम एतमाद की तहरीक में नाकामी के बाद की सिचुएशन पर भी गौर हो रहा है? अब बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं तो बहुत पहले से ये कह रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत में है, और जो दुनिया की महंगाई थी और जो दुनिया में एक कोविड की वजह से असरात थे, उससे निकलने का बेहतरीन टाइम था।
अब भी हम एक अच्छा सा बजट पेश करें और इलेक्शन में जाएं। आज हारते नहीं हम इनसे, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। तो इत्तेहादी क्यों आपके साथ नहीं खड़े, इसकी वजह क्या है? आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे, आखिरी दिन तक इत्तेहादी ऐसे ही होते हैं, टाइम लेते हैं थोड़ा। तो आज भी चौधरी बिरादरान से मुलाकात हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मंसूख कर दी है, बोला मुशावरत करेंगे। और देखिए, मैं चौधरीयों पे बात नहीं करना चाहता। मैं MQM से तोक़े रखता हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त इमरान खान की हमायत का ऐलान करेगी, दूसरे लोग भी आ जाएंगे और कुछ मुनर्रफ भी आ जाएंगे। और मुनर्रफ भी लफ्ज़ अच्छा नहीं है, नाराज मैं कहना चाहता हूँ, और ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। ये 172 बंदे नहीं पूरे कर। अच्छा, तो शेख साहब ऐसी कौन सा सरप्राइज है वज़ीर आज़म के पास जो उन्होंने कहा था कि 26 की रात को, 27 की सुबह को दिया जाएगा आवाम को? क्या बताएंगे वो? मुझे नहीं पता क्या बताएंगे। अभी वो गए हैं कमालिया और 2-2.5 घंटे मीटिंग के बाद हमारी तो सारी तवज्जो जो है वो कल के जलसे में है। कल के जलसे के बाद शुरू होगी सियासत इंशाअल्लाह ताला, 28 से लेके 1 हफ्ता 4 तारीख तक। शेख साहब, एक छोटी सी चीज़ बताइएगा, सारे मुल्क की सियासी जमातें इस्लामाबाद में जमा हो रही हैं, आप वज़ीर दाखिला हैं, खुदा ना खास्ता किसी दुश्मन ने कोई हरकत कर दी, कोई साजिश हो गई, अल्लाह ना करे, आप कोई खतरात देख रहे हैं इस तरह के? कोई ऐसे मामला देख रहे हैं? मौलाना साहब भी आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी आ रही है, PTI ने भी सारी दुनिया से लोगों को बुलाया हुआ है, आप भी पिंडी से एक बड़ा जलसा लेके जा रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो आपने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम फौज को बुला सकते हैं, क्या नजर आ रहा है आपको सिनेरियो? देखें, OIC कॉन्फ्रेंस में हमें ज्यादा खतरात थे और उनकी प्लानिंग थी, और उस पर मैं 7-8 दिन में 4 तारीख के बाद बताऊंगा। अच्छा, कि मुल्क दुश्मन लोगों का क्या प्रोग्राम था, और ये मकामी तौर पर इंशाअल्लाह ताला मैनेज हो जाएगा। और 2 मुख्तलिफ जगहों पे जलते हैं, और फौज को भी अगर जरूरत नहीं है अभी तो रेंजर्स, हमारे पास 2000 रेंजर्स है, 2000 FC है, 2000 पीसी पुलिस है, और 9-10 हज़ार काफ़ी है। हम 15,000 लोग इंशाअल्लाह ताला अब पुरअमन जलसे करवाने के। अच्छा, वैसे शेख साहब, आपको क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ नज़र आ रहे हैं? क्योंकि बिलावल तो अभी इस रैली को ना तो ज्वाइन कर रहे हैं या फिर ना उनके साथ हैं, तो कल फिर क्या सीन बनेगा, आपको क्या लग रहा है? मैं तो नहीं देख रहा कि बिलावल नून को रिसीव करेगा या उनका इस्तकबाल करेगा, और उनकी सियासत और है, नून की सियासत और है। ये सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये खुद गिर जाएंगे, इमरान खान नहीं गिरेगा इससे इंशाअल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शेख। अच्छा शेख साहब, जैसे फैसल साहब ने बात की, शेख साहब जैसे फैसल साहब मेरा ख्याल है कि शेख साहब जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज पर उन्होंने जो इशारा दिया था OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो खतरात थे, अभी भी देखिए कैपिटल के अंदर अगर इतने लाखों लोगों को सारी सियासी जमातें बुला लें और वहाँ पे पावर शो करें और तारीख के सबसे बड़े जलसों की बातें करें, उन एहतजाज की बातें करें, और खुदा ना खास्ता कोई एक पार्टी चेंज कर लेती है, जैसे कि अपोजिशन के बारे में है कि अगर वो धरने की तरफ चले जाते हैं, बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज़, या कोई और वाक़या हो जाता है, तो सिनेरियो क्या हो सकता है, कैपिटल के अंदर क्या हो सकता है। ये शेख साहब की जो कैलकुलेटिव किस्म की बातें थी ना, उससे जो इशारे मिल रहे हैं वो 4 तारीख को बताएंगे OIC कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या साजिशें थी, और जिस अंदाज के अंदर वो इस वक्त की प्लानिंग कर रहे हैं कि 15,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार हैं जो इस्लामाबाद में सारे मामले को देखेंगे। अल्लाह करे ये सारा जो टाइम है ये बहुत कंफर्टेबल गुजर जाए और मंडे तक हम चले जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सब ये सारा ये टर्मोइल जो नज़र आ रहा है, अल्लाह करे कि चीज़ें बस निकल जाएं, इस फेज से गुजर जाए। अब इस वक्त कमालिया में वज़ीर आज़म आज पहुंचेंगे, वहाँ पर जलसा आम से खिताब करेंगे। अवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वहाँ माहौल क्या बना हुआ है। अवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल है कमालिया में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कमालिया में जो सियासी मैदान है वो सजा रही है। माहौल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो सियासी माहौल है गर्म हो चुका है। खान साहब आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे, खिताब भी करेंगे, और जो कारकुन हैं, शहरी हैं यहाँ कर, वो भी चौक दर चौक बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें जलसा की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि आज सारा दिन बहुत शदीद गर्मी थी, तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दर्जा हरारत है, लेकिन इसके बावजूद शहरी यहाँ पर हमें आते नज़र आ रहे हैं। जो टिकट होल्डर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश, और इंतज़ामिया जो दावा कर रही है वो तो कहती है तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग यहाँ पर आज इकट्ठा करके दिखाएंगे। और ये जो कल जलसा होना है खान साहब के इस्लामाबाद में, जो बड़ा जलसा है, उसका आज टेलर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।